आप जो बताने में हर्षवर्धन जी के पास चलूंगा। हर्षवर्धन जी, एक चीज बड़ी साफ है, वो ये है कि आई थिंक अब लास्ट मोमेंट पर मुख्यमंत्री बदलना चुनाव से पहले या किसी भी मुख्यमंत्री को बदलने में ज्यादा सोचना नहीं, अब ये फैशनेबल हो गया है। बीजेपी ने किया, कांग्रेस भी कर रही है। क्या हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और राज्यों में भी ये होगा? देखिए निशान, मुझे ये लगता है कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि उसका जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है, उसके नाम पर आप वोट नहीं हासिल कर पाएंगे तो उसको बदलना ही चाहिए उसको। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने ठीक काम किया कि कैप्टन अमरिंदर को हटाया, नया चेहरा लिया। लेकिन बीजेपी की कॉपी करने में जिस तरह से ये काम किया है, ये उनके ऊपर भारी पड़ा। अब आपको मैं सिर्फ 2 लाइनें बताता हूं जिससे समझ में आएगा और विनोद शर्मा जी के भी ध्यान में आ जाएगा, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को शायद। सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष है और सिद्धू को अमरिंदर कह रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें वो कह रहे हैं कि राज्य का शांति और विकास जो बड़ी मुश्किल से हमने कमाया है वो खतरे में ना पड़ जाए, मेरी निजी कोई लड़ाई नहीं। तो मुख्यमंत्री बदलना ये कांग्रेस पार्टी का विशेषाधिकार है, वो चाहे जो करें। लेकिन जिस तरह से ये बदला जा रहा है, जिस तरह से सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया, जो पंजाब के प्रमुख हैं, प्रधान हैं कांग्रेस के, और उसके बाद जितने नाम आए, सुनील जाखड़ आते हैं, फिर अंबिका सोनी आती हैं, फिर कहा जाता नहीं सिख ही मुख्यमंत्री बने, तो ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर खाने संकट कितना बड़ा है। और वो इतना बड़ा है कि राज्यपाल भवन पहुंच नहीं पा रहे हैं रंधावा जी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो गांधी परिवार। देखिए थोड़ा तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन बाकी थोड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया। हर्षवर्धन जी प्लीज, बाकी थोड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया, थोड़ा मैं समझ सकता हूं। आपने जो बात कही है, ये मेरा सवाल भी है, ये मैं विनोद सर से भी पूछूंगा, पुष्पेश सर से भी पूछूंगा, लेकिन बाकी वाला पार्ट, हर चीज को हम इतना डायसेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपने तरीके से वो करें। विनोद सर, ये एक चीज सामने आई है और इसमें आपका प्योर असेसमेंट क्या है? बीजेपी में भी चेंजेस हुए लेकिन सीधे सीधे बात मान ली गई, इतना ज्यादा रायता नहीं फैला। कांग्रेस में हमने ये चीज देखी कि थोड़ा सा वहां पर अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि बीजेपी में सीधे एक अथॉरिटी बोल रही है और वो हो रहा है, कांग्रेस में अभी भी डेमोक्रेसी है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन आपका असेसमेंट क्या है? असेसमेंट ये है कि जब आप केंद्र में सत्तारूढ़ होते हो तो आपके पास पेट्रनेज के लिए बहुत से साधन होते हैं। अंडरस्टूड। और कोर्शन के लिए भी होते हैं। अंडरस्टूड। और ये साइलेंस जो है, वो जो बदलाव हुआ है गुजरात में, वो कोर्स्ड साइलेंस है कि वॉलंटरी साइलेंस है, ये भी देख लेना ठीक है। तो इसमें ना जाएं हम लोग, ठीक, ये कंपैरिजन ही गलत है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन बहुत ही नाजुक स्थिति में है जी। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को ये साबित करना है कि वो पार्टी के भविष्य के लिए सही हैं और वो पार्टी को जीत में अग्रसर कर सकते हैं। ओके, उनको अपने आप को प्रूव करना है। ठीक है, पॉइंट। लेकिन वो प्रूव करने से पहले उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि पार्टी के भीतर हमारी आज भी चलती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ गया मैं आपकी बात। अब ये कितनी चलती है, कैसे चलती है, ये तो पता नहीं। ये बात सच है कि कैप्टन, ये तो अंदर खाते कल रात को डिस्कशन हो रहा था कि अगर कैप्टन जाके हाउस रेजोल्यूशन का एडवाइस दे देते हैं गवर्नर को तो हम क्या करेंगे। लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। कैप्टन ने अपनी पार्टी का, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया। लेकिन विनोद सर, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने पॉइंट बड़ा वैलिड रखा कि ये प्रूफ कर दिया कि उनकी चलती है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन एक और चीज यहां पर सवाल खड़ा होगा कि पंजाब में सिद्धू की कितनी चलती है। सिद्धू एज अ कैंपेनर विल बी डिफरेंट, सिद्धू एज अ लीडर विल बी डिफरेंट। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, नवजोत सिद्धू इज अ वेरी एंथुसियास्टिक एंड गस्टी कैंपेनर, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन नवजोत की प्रॉब्लम यह है कि नवजोत जो है वो लोगों को साथ लेके चलने में अभ्यस्त नहीं रहा। एब्सोल्युटली। वो he marches to his own drum beats. You're right. जैसे किरण बेदी है, beautiful line. She also marches to her own drum beats. You're right. और अरविंद केजरीवाल भी he used to march to his own drum beats, जो कि वो नेता है तो उन्हीं की ड्रम बीट चल रही हैं, तो दूसरे भी उनकी ड्रम बीट पे मार्च कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप शीर्ष पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आप नंबर 1 नेता नहीं हो जाते, आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है और उसके बाद भी चलना पड़ता है सर, क्योंकि कैप्टन की जो मैं समझता हूं पशेमानियां हैं आज के दिन, उसका एक कारण ये भी कि कैप्टन जो है वो अलग थलग हो गए। सर, आपके इस असेसमेंट ने एक सवाल को ट्रिगर कर दिया है। उस सवाल का जवाब मुझे अभिषेक उपाध्याय से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। अभिषेक,
थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि कैप्टन आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जहां पर आप मौजूद हैं, और एक बार फिर से पूरी लोकेशन दिखा के बता दीजिएगा, वहां पर सिद्धू आएंगे कि नहीं आएंगे जब अनाउंसमेंट होगा? देखिए, मैं आपको पहले एक बार लोकेशन दिखा देता हूं और यहाँ की स्थितियां दिखा देता हूं, किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और किस तरह से ये पूरा रास्ता ये ब्लॉक कर दिया गया है। पूरा वीवीआईपी मूवमेंट का यहाँ पर माहौल दिख रहा है। और जहाँ तक आपने सिद्धू की बात की, देखिए इसके पहले वो JW मैरियट होटल में थे, वहाँ भी पार्टी के MLA मौजूद थे, वहाँ पर जो आलाकमान के प्रतिनिधि हैं वो मौजूद थे, उनकी लगातार बात चल रही थी। तो यहाँ पर, और वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, पंजाब कांग्रेस का भवन है ये, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि उनको यहाँ पर होना चाहिए। वो यहाँ पर होते हैं तो बड़ी स्वाभाविक बात होगी। वो अगर यहाँ पर नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस कहानी में अभी बहुत सारे इंटरवल बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप ये कहना चाह रहे हैं, अभिषेक आप मेरे साथ बने रहिए। पुष्पेश सर, सिद्धू एज अ लीडर, खासकर ये देखते हुए कि सिद्धू की पसंद मानी जा रही है, क्या सिद्धू एज अ लीडर कामयाब हो सकते हैं? और विनोद सर ने डिसएग्री किया है तो आई स्टैंड करेक्टेड। अगर मैंने कुछ गलत बोला है आप प्लीज करेक्ट कर दीजिए मुझे। सिद्धू एज अ लीडर इंपैक्ट ला सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, पुराना मुहावरा है कि दिल्ली हनौज दूर अस्त, सिद्धू का शिखर तक पहुंचना अभी बहुत दूर की बात है। मैं विनोद भाई से पूरी तरह सहमत हूं कि बहुत वक्त लगेगा अभी सिद्धू को, वो कितने ही करीबी क्यों ना हो गांधी परिवार के, पंजाब में नंबर 1 नेता बनने में या उस जिम्मेदारी का निर्वाह सबको साथ लेकर करने में। विनोद जी ने बिल्कुल न्याय संगत बात कही थी कि बड़े गट्सी कैंपेनर हैं, बड़ी दिलफरेब बातें करते हैं, मगर राजनीति में इससे ज्यादा कुछ की जरूरत होती है। अंग्रेजी में जिसे ग्रेविटास कहते हैं, उसका उनमें सर्वथा अभाव है। बहुत बड़ी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिनके पास ग्रेविटास है, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कहां जाएंगे? विल ही स्टे पुट? उनके तेवर देखकर लगता नहीं है कि वो संन्यास लेंगे। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहा हूं सर। जी बिल्कुल, आप सही सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ग्रेविटास ऐसा नहीं है जो अक्षत कौमार की तरह जीवन पर्यंत चलता हो। वो ग्रेविटास नष्ट भी हो सकता है, उसमें इरोजन भी हो सकता है, और आदमी वक्त पर अपना आपा खो भी सकता है। और चूंकि वो एक बुजुर्ग आदमी है, राज परिवार के आदमी है, तो उनके अहंकार को जो ठेस लगी है बारंबार, उसके बाद वो वो हर्षवर्धन जी बिल्कुल ठीक याद दिला रहे थे कि उन्होंने भले पार्टी की खुलकर आलोचना न की हो, मगर अगर अपनी चिट्ठी में कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष को देश के लिए संकट बताया है, तो इससे बड़ी आलोचना क्या हो सकती है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।